Hello friends, welcome back to my channel. My name is Dr. Pratik, and you are watching Homeopathy with Dr. Pratik. Okay, so let us start with our today's family, that is Solanaceae family. Important for the 20 mark homeopathic Mathemedica क्वेश्चन पेपर नंबर 2 या फिर पेपर नंबर 2. देखिए, इसके पिछले महीने आपको कंपोजिटिव फैमिली के बारे में बताया है. आज सोलानेसी फैमिली में आप इंट्रो में लिखेंगे कि मेनी ड्रग्स लाइक बेलाडोना, स्ट्रैमोनियम, हायोसाइमस इन आवर मटेरियल रेमेडिका बिलोंग्स टू दिस सोलानेसी फैमिली. देखिए, सोलानेसी फैमिली से तो जो पोटैटो रहता है वो भी बिलोंग करता है, लेकिन पोटैटो की हमारे मटेरियल रेमेडिका में रेमेडी नहीं है, लेकिन ये बाकी चीज़ों की है. तो सेकंड पॉइंट लिखना है हमें, मेनली अफेक्ट द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम. देखिए, बेलाडोना, स्ट्रैमोनियम, हायोसाइमस तीनों भी मैनियाक टाइप रेमेडीज है. ट्रायोप मैनिया है, ठीक है, जिसमें वायलेंट, रिलीजियस, लैसिवियस इन तीनों टाइप्स का मैनिया इन तीनों रेमेडी कवर करती है. इसी वजह से इसका जो मेन स्पीयर ऑफ एक्शन कहाँ पर रहता है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर. हैव नार्कोटिक प्रॉपर्टीज. अब नार्कोटिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉमन एट्रोपिन, हायोसाइमिन, सोलामाइन, स्कोपोलामाइन, एपोएट्रोपिन और सोलानाइन, जो कि एक चीफ एल्कोलॉइड है. इनसे क्या होता है, इन सभी में नार्कोटिक प्रॉपर्टी रहती है. इसी वजह से ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट दिखाते हैं अपना. इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ है बेलाडोना, स्ट्रैमोनियम, हायोसाइमस, फिर आती है टैबैकम, डल्कामेरा, कैप्सिकम और सोलेनम नाइग्रम. 7 रेमेडीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत आसानी. आपको लगभग 6 रेमेडी तो आपको इनमें पता है. कैप्सिकम पता है, डल्कामेरा पता है, टैबैकम भी पता है. सिर्फ सोलेनम नाइग्रम आपके लिए न्यू हो सकती है. फिर आते हैं रेमेडीज प्रोड्यूस ऑल द सिम्टम्स ऑफ एक्सट्रीम ओवर स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विच कॉजेज द सिम्टम्स ऑफ फ्राइट and flight. Atropine acts on parasympathetic nervous system, produces pupillary dilation, dryness of mouth and palpitation. इन सभी में नार्कोटिक प्रॉपर्टीज़ जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इन सभी में, इन वजह से क्या होता है, हमारी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी अराउज या फिर स्टिमुलेट हो जाती है. तो उस वजह से क्या रहता है, अगर एट्रोपिन की क्या क्या एक्शन है, प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं, माउथ ड्राई हो जाता है पूरा, और पाल्पिटेशंस, हार्ट फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है. जिस तरह से एड्रेनलिन काम करता है, उस तरह से इन रेमेडीज़ का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो काम करता है. ये रेमेडी इस तरह से काम करती है. नेक्स्ट है अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. सारी रेमेडीज़ की जो इंपॉर्टेंट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है. फर्स्ट देखेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सपोजर टू सन. सूरज के एक्सपोजर, सूरज गर्मी में, धूप में जाने से काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स इनकी डेवलप हो जाती है. नेक्स्ट है कोल्ड, विंड, फियर, शॉक. ज़्यादातर चिली रेमेडीज़ है, इसी वजह से ठंडी जो हवा रहती है, फियर, शॉक, सडन शॉक, इन चीज़ों से इन्हें तकलीफ होती है. नेक्स्ट है स्पीयर ऑफ एक्शन. स्पीयर ऑफ एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जीआईटी और ब्लड वेसल्स. कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखें तो लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, साथ ही साथ नर्वस, इरिटेबल और हिस्टेरिकल, ठीक है. टेम्परामेंट एक्सीडिंगली इरिटेबल टेम्परामेंट. अगर बेलाडोना देखिए तो ऐसे तो बहुत वो फ्रिवलस रहता है, काफ़ी ज़्यादा मज़े में रहता है, लेकिन जब वो सफ़र करता है तो वायलेंट मैनिया में चले जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है. इसी तरह से इनका टेम्परामेंट रहता है. डायथिसिस है ट्यूबरकुलर और स्क्रोफिलस, यानी कि ग्लैंड अफेक्ट करने वाला डायथिसिस है. थर्मल्स, चिली रेमेडीज़ भी है और हॉट रेमेडीज़, दोनों टाइप की रेमेडीज़ इनमें है. मेंटल्स की अगर बात करें तो पूरा का पूरा आपको ये तीनों, अगर आपको बेलाडोना, स्ट्रैमोनियम, हायोसाइमस के मेंटल्स अगर आपने याद कर लिए तो वही आपको यहाँ पर सारा लिखना है. देखिए, वायलेंट डेलीरियम है जो कि बेलाडोना में रहता है. एंगर, स्ट्राइकिंग, टीयरिंग, तबाही मचा देना, फाड़ देना, तोड़ देना, ये सारी बेलाडोना की कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें हैं. इमेजिन ही सीज घोस्ट, इंसेक्ट, ये कि डेलीरियम रहता है, ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है वो भूत देख रहे या फिर इंसेक्ट देख रहे हैं. लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बिल्कुल कॉन्शियस कंडीशन में रहते नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेलीरियम में रहते हैं. फोर्थ पॉइंट है एक्सट्रीम डेलीरियम, जो मैंने आपको बताया. फिफ्थ है फियर ऑफ इमेजिनरी थिंग्स, जो चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं है उस चीज़ को इमेजिन करके उस चीज़ से डरते हैं. नेक्स्ट अपसेंट माइंडेड. अब कोई इंसान वायलेंट डिलीरियम में है, लैसिवियस डिलीरियम या फिर रिलीजियस मैनी में चला गया, तो वो कैसे, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे रख पाएगा, नहीं रख पाएगा ना, इसलिए अपसेंट माइंडेड रहते हैं. 7 है सुसाइडल एंड होमिसाइडल टेंडेंसीज, दूसरों को मारेंगे या फिर खुद मर जाएंगे. 8 है स्लीपलेसनेस. देखिए, ये सारे के सारे जो नार्कोटिक प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा अराउज करते हैं, बढ़ा देते हैं. इसी वजह से हमारा शरीर फ्लाइट या फिर फाइट मोड में चला गया है और इसी के कारण नींद बिल्कुल गायब हो जाती है. इसीलिए स्लीपलेसनेस ये इनमें काफ़ी ज़्यादा कॉमन सिम्टम है. 9 है कन्फ्यूजन ऑफ माइंड. 10th सस्पिशन एंड जेलसी.
जो कि हाई साइंस में काफ़ी पाई जाती है। जेलस भी रहते हैं और सस्पिशियस रहते हैं कि दूसरे लोग मेरे बारे में कुछ तो प्लान बना रहे हैं मुझे मारने का, मुझे कुछ तो हर्ट करने का, उनके दिमाग में कोई तो प्लान चल रहा है। 11th है लोकेसिटी, ये जो डेलेरियम रहता है वो लो मटरिंग डेलेरियम रहता है। मटरिंग मतलब चपड़ 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 बातें करते रहते हैं। 12 स्ट्रेंज डिल्यूजन इल्यूजन हेलुसिनेशन, जो चीज़ वहाँ पर नहीं है उसे दिमाग में लाना, उसी से डरना और उसे इमेजिन करना। लास्ट पॉइंट है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मेंटल्स, उसके बाद मॉडलिटीज देखेंगे। मेंटल्स में भी तीनों के मेंटल्स याद रखिए आप। सॉरी मेंटल्स मैंने बता दिए, ये है फिजिकल्स। फर्स्ट है कंजेशन लाइक बेलाडोना, रश ऑफ ब्लड टू द फेस एंड हेड, पूरा जो उनका फेस है, चेहरा है, लाल हो जाता है ड्यू टू रश ऑफ ब्लड टू द हेड। सेकेंड है इरिटेबिलिटी, फिजिकली भी इरिटेबल है। बर्निंग सेंसेशन एग्रेवेटेड बाय कोल्ड वाटर एप्लीकेशन, पूरे बॉडी में बर्निंग सेंसेशन है, वो किस चीज़ से बढ़ रहा है? कोल्ड वाटर से। फोर्थ है पेन सडन कम्स एंड गो, पेन भी रहता है, हिस्टेरिकल टाइप का पेन रहता है, जल्दी से आता है जल्दी से चला जाता है। फिफ्थ पॉइंट है थर्स्टलेसनेस विद ड्राइनेस ऑफ माउथ। 8 पॉइंट देखिए, पेशेंट के मुंह में एकदम ड्राई है मुंह, क्यों? तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी की वजह से मुंह पूरा ड्राई हो गया है, फिर भी पेशेंट को थर्स्ट नहीं लग रही। काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक बातें हैं, तो ये भी आपको लिखना है। लो मटरिंग डेलेरियम, डायलेटेड प्यूपिल्स ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, थ्रॉबिंग ऑफ ब्रेन एंड कैरोटिड्स, पूरा का पूरा ब्लड हेड इंटरनल एक्सटर्नल कैरोटिड्स में कंजेस्ट हो जाता है और ऐसा लगता है कि मानो पूरा हमारा हेड थ्रॉप कर रहा है, ऐसे फट 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 फट, इस टाइप की सेंसेशन रहती है। 10 है कन्वर्जन ड्यूरिंग टीथिंग डेंटिशन पीरियड, छोटे बच्चों को जब दांत आने का जो समय रहता है डेंटिशन पीरियड, उस टाइप के कन्वर्जेंस आ सकते हैं। अब देखिए बात करें जनरल मॉडलिटीज़ की, तो एग्रेवेटेड बाय कोल्ड अनकवरिंग हीट ऑप्शन। हीट ऑप्शन सूरज से हर किसी को, अगर चिली हो हॉट हो, हर किसी को एग्रेवेट होना ही है, लेकिन जो कोल्ड है, जो चिली रेमेडीज़ है उन्हें कोल्ड से एग्रेवेट होगा, वार्म से एम्लेट होगा। जो हॉट रेमेडीज़ है उन्हें कोल्ड से एम्लेट होगा और वार्म से एग्रेवेट होगा। और ड्राई वेदर खाते समय भी ये इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। इसके भी नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मट रेमेडी का 2 या फिर 1 का पेपर अच्छा जाए। चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।